बोलिए नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए आज के इस परम मंगलमय सप्तम दिवस की भागवती ज्ञान गंगा में हम सब बड़े भाव से, हृदय से महाराज और आत्मा से हम आज की इस पतित पावन गंगा में गोता लगाने का और प्रभु से महाराज प्रभु की शरणागति का आश्रय लेते हुए, प्रभु को अपना बनाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज कथा से पूर्व अपन सब मिल करके और कुछ समय नाम संकीर्तन, भगवान का नामोच्चारण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परम मंगलमय परात्पर परकलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, भक्तवांछा कल्पतरु, मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे लड्डू गोपाल की महती कृपा से, पावन कृपा से, उनकी और महाराज असीम अनुकंपा से आज हम सप्तम दिवस की मंगलमय कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। शरणागति के घाट पर बैठा राजा परीक्षित और अपने सम्मुख बैठे प्रभु तुल्य भगवत स्वरूप भगवान सुखदेव जी से और अनेक प्रश्न करते हुए और अंत में 12वें स्कंद में महाराज 12वें स्कंद में एक प्रश्न करते हैं। सगुणो निगुणो भावे शून्यात्मकस्तथा लीला विलासो यस्यैव तम वन्दे बालवत्सपम्। सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् नाधिनिधनो हरिः। भगवान कहते मेरा आश्रय लो महाराज। क्योंकि महाराज छोटे से कृष्ण ने, मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरे गोविंद ने बाएं हाथ में महाराज और बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली महाराज और कनिष्ठ अंगुली का नख, उस नख पे और अपने गोवर्धन को और महाराज धारण कर लिया। ब्रज के बाल ग्वाल जो हैं, ग्वाले जो हैं, कृष्ण के जो सखा हैं, सब मिलकर के और परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं महाराज। परमात्मा से संबंध जोड़ना, परमात्मा से भेंट करना, परमात्मा से मित्रता करना, परमात्मा की शरण में चले जाना महाराज, यह है भगवान का आश्रय। 12वें स्कंद महाराज अंतिम स्कंद भागवत का, और महाराज इसमें जितना हो सके भगवान का सहारा ले लो, आश्रय ले लो। अनेक प्रश्न करते हुए राजा परीक्षित 11 स्कंद में भगवान की कथा को सुन लेता है और 12वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी के माध्यम से परमात्मा की उस शरण में जाना चाहता है। राजा परीक्षित ने महाराज प्रश्न किया, जो मैंने अभी श्लोक आपको बताया महाराज। प्रश्न करने से पूर्व राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हे गुरुदेव, जब ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल जो हैं वो अपने धाम को चले गए महाराज, उनके जाने के बाद में किस वंश का राज्य हुआ बताओ तो सही। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, राजन अनेक राजाओं का राज्य होगा, किंतु कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा
जैसे जैसे समय बीतेगा महाराज, वैसे वैसे और धर्म की हानि होगी महाराज। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, धर्म की हानि होगी, धर्म का लोप होने लगेगा, धर्म कटेगा महाराज, सत्यता नहीं रहेगी महाराज, पवित्रता नहीं रहेगी, पवित्रता नष्ट हो जाएगी राजन। सुखदेव जी कहने लगे महाराज, ततश्चानुदिनं धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालीन बलिना राजन नं यत्यायुर्बलं स्मृति। हे राजन, और कलयुग में महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बड़ा समय जो है बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता है त्यों त्यों महाराज उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और महाराज यादाश्त, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, लोप हो जाता है महाराज। कलयुग में राजन जिसके पास धन होगा उसकी प्रतिष्ठा होगी, समाज में इज्जत होगी, उसी को लोग कुलीन समझेंगे, सदाचार समझेंगे, सद्गुणी समझेंगे महाराज। जिसके हाथ में और महाराज शक्ति होगी वहीं धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने कुन करवा लेगा महाराज। क्योंकि एक कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस महाराज। और इसके बाद और महाराज जो भगवान हैं, सुखदेव जी बोले कि नाम संकीर्तन ही राजन सबसे बड़ा भक्ति का रूप होगा। ये सब बताने के बाद महाराज 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन बताया महाराज, और अपने अंतिम उपदेश के रूप में सुखदेव जी ने और महाराज सर्वत्र विश्वात्मा भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। यहाँ अंत में तो मुख्य भाग और सूत जी का मंगलाचरण है महाराज। मार्कंडेय महाराज की भी कथा आती है, कलयुग का भविष्य, राजाओं का वर्णन आया। मार्कंडेय महाराज ने भगवान से और माया का दर्शन करवाने की मांग की। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। और महाराज मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का वर्णन आया, वर की प्राप्ति का विस्तार से वर्णन बताया महाराज। मार्कंडेय जी ने और माया का वर्णन किया, उन्हें किस तरह भगवान शंकर का वरदान मिला, ये भी इसमें और महाराज वर्णन आता है। तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन बताया महाराज, और भगवान विष्णु हरि जो हैं वो भृगु चिन्ह लगाए हुए हैं महाराज, उन्हीं की बात आती है। और यहाँ सत्यम परम धीमहि कहकर योगेंद्र राय भगवान सुखदेव जी की वंदना की महाराज राजा परीक्षित ने। आदि पुरुष भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, और अंत में अब मांग कर रहे हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा सुनाने के बाद गुरुदेव महाराज परीक्षित ने और गुरुदेव जी ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजन, कुछ बाकी रह गया बताओ तो, आपको कुछ और सुनना है? राजा ने हाथ जोड़ लिया महाराज, हे महाराज, हे गुरुदेव, नहीं, आपकी कृपा से मैंने और महाराज सब कथा सुन ली। अब तो मेरे को और भगवान ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। राजन, मुक्ति मांगना तो मूर्खता है, अब तो मेरा सहज स्वभाव है। ठीक है महाराज, आपने मुझे भगवान का दर्शन करवाया, मुझे अमृत का पान करवा दिया, आपकी जय जयकार हो गुरुदेव। इतना जब कहा तो और महाराज शुकाचार्य महाराज खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज, और महाराज कहाँ जा रहे हो आप, खड़े क्यों हो गए हो? परीक्षित, अब मुझे जाना होगा, मेरा काम हो गया, तेरा नाम हो गया, तूने भगवान का और महाराज दर्शन कर लिया। नहीं महाराज, इतनी तो कृपा की है, 7 दिन तक आपने अमृत पान पिलाया, अब तक मुझे दंश दे और मैं आपके दर्शन करते करते चले जाऊँ, ऐसी मेरी और महाराज इच्छा है, आप कृपा कर दो। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन नहीं, मैं अब रह नहीं सकता, प्रकृति का कर्म टूट जाएगा। राजा ने पूछ लिया, कैसे गुरुदेव?
परीक्षित, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक तक्षक आ नहीं सकता, आपको डस नहीं सकता महाराज। और महाराज आपको संत का और आशीर्वाद मिला हुआ है, किसके रूप में जी महाराज? श्राप के रूप में। क्यों? यही जो तक्षक है यह आपको डसेगा। अब मैं जब तक बैठा नहीं रहूँगा संत की वाणी महाराज निष्फल हो सकेगी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ आ नहीं सकेगा वो, इसलिए मेरे को जाने दो राजन। गुरु महाराज खड़े हो गए, अपना मृग चरम उन्होंने समेट कर अपने बगल में रख लिया। सब ऋषिमुनि खड़े हो गए और महाराज सुखदेव जी के जाने की तैयारी करने लग गए। जब वहाँ से निकले तो सब ऋषिमुनि ने उनकी धूली लेकर अपने मस्तिष्क में लगा ली महाराज, और जय जय कार्य करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और महाराज पाराशर मुनि भी यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, व्यास महाराज भी हैं। और किसी ने पूछ लिया, महाराज ये तो तुम्हारा बालक है, यह तो तुम्हारा पोता है, इनकी चरण धूलि तुम क्यों ले रहे हो? बोले ये पोता नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का और महाराज स्वरूप सदगुरु है। यहाँ जन्मजय महाराज ने पूरा प्रबंध कर दिया, तक्षक आएगा नहीं। राजा परीक्षित का पुत्र है महाराज, और काल आएगा नहीं, लेकिन काल की गति को राजन कौन रोक सकता है? परीक्षित महाराज तो पूर्ण वैराग्य में, परमात्मा के अमृत में और महाराज आनंद में डूबे भी हैं, अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे हैं महाराज। और उसी समय आकाश में देवता आ जाते हैं, मंगल गान होते हैं, पुष्पों की वर्षा, पुष्प वृष्टि और महाराज पुष्पों की बरसात होने लग जाती है। और महाराज इधर महाराज जो है तक्षक ने जब दंश दिया महाराजा परीक्षित को, और महाराज धीरे धीरे आकाश की ओर गति करने लग जाती हैं। सब ऋषियों ने उनका दर्शन कर लिया, जय जयकार होने लग गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। और महाराज सुत पुराणी जी महाराज ने अंतिम यही मांग की कि जहाँ जहाँ यह सत्कीर्तन हो, भजन कीर्तन हो रहा है वह भक्ति का, और महाराज वास हो जाए और दुखों का नाश हो जाए। यह कहकर हमारे सुखदेव जी महाराज ने और महाराज कथा पूरी कर दी। भगवान वेद व्यास जी ने भी कथा पूरी कर दी, और उग्र श्रवा महाराज ने भी अपनी कलम को और महाराज नीचे रख दिया। इस प्रकार महाराज कलयुग के इस वर्णन को समझते हुए, कलयुग के समस्त पापों का, अत्याचारों का और कलयुग की सच्चाई का, महाराज कलयुग के यथार्थ वर्णन का कथा में महाराज उपदेश करते हुए, और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथा पूरी नहीं होती है महाराज, कथा विराम ले लेती है। और आज हम सब परम मंगलमय परमात्मा की और महाराज कृपा से हमने सप्त दिवसीय इस अनुष्ठान में गोता लगाकर अपने आप को और महाराज पुण्यशाली बना लिया है। और मैं तो यही सबको आशीर्वाद देता हूँ। और महाराज आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। भगवान नारायण की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। इस कथा को सुनने से महाराज परम शांति की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, महाराज मंगल कामनाएं हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है। मेरे लड्डू गोपाल राघवेंद्र सरकार की और महाराज परम कृपा हो जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की